सबको जय श्री राम। तो हम ये हज़रत इब्राहिम की कहानी सुन रहे हैं, ये हज़रत मोहम्मद की कहानी सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मैं कब का सुन चुका हूँ। खाली इतना नहीं, इन्हीं की वेबसाइट से, मतलब इन्हीं की चैनल से जो कुरान का अपलोड है वो भी मैं सुन चुका हूँ पूरा। और ये कुरान.com से कुरान भी पढ़ चुका हूँ। ठीक है, शाही बुखारी वगैरह ये मतलब वो मैं नहीं पढ़ा। तो कुरान.com में आप अगर जाओगे तो वहाँ पे तफसीर को ये उसका आयत आयत के नीचे उसका तफसीर भी ये बयान क्या होगा आप देख सकते हो। कुरान.com और सुन्ना.com ये दोनों वेबसाइट हैं जो ऑथेंटिक ये इस्लामिक वेबसाइट है। इन दोनों वेबसाइट में आप जाओ, अगर कुरान कोई पढ़ना चाहता है तो वहाँ से आप ये आसानी से पढ़ सकते हो। इंग्लिश में है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैं इन्हीं लोगों के चैनल से लेने की मतलब क्यों ये कर रहा हूँ, ताकि ये लोग डिस्क्लेम नहीं कर सकें नहीं 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 ये आप अपने मन से आप ये बात कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए मैं इन्हीं की वेबसाइट से, मतलब इन्हीं की यूट्यूब चैनल से, इन्हीं की वेबसाइट से यही सब ले रहा हूँ। तब वो लोग मतलब उनको बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नहीं जी, आप हमें झूठा इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, ये उन्हीं की ये जो इस्लामिक स्टूडियो ये यूट्यूब चैनल है, ये काफ़ी ऑथेंटिक ये यूट्यूब चैनल है। तो वो लोग थोड़ी झूठ बोलेंगे, मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हो। तो उन लोगों के जो आलिम लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, जो रिसर्च करके ये सब मतलब लिखे हैं, वो थोड़ी झूठ बोलेंगे। तो वो उनको तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते नहीं नहीं ये झूठा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये इस्लामिक स्टूडियो से ये हज़रत मोहम्मद की कहानी हम ले रहे हैं, लेकर सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए सुनते हैं। अल्लाह ताला ने मुजाज की बेटी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए और सब ने मक्के ही में रिहाइश इख्तियार की। उनके हालात जमाने की गर्द में दब कर रह गए। सिर्फ नाबित और कैदार की औलाद गुमनामी से महफूज रही। कैदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का मुअज्जमा ही में फैलती फूलती रही, यहां तक कि अदनान और फिर उनके बेटे माद का जमाना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नस्ब सही तौर पर यहीं तक महफूज है। अदनान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नस्ब में 21वीं पुश्त में आते हैं। बहरहाल माद के बेटे नजार से कई खानदान वजूद में आए। दरअसल नजार के 4 बेटे थे और हर बेटा एक बड़े कबीले की बुनियाद साबित हुआ। चारों के नाम ये हैं: इयाद, अनमार, रबिया और मुजर। इनमें से आखिरी 2 कबीलों की शाखें और शाखों की शाखें बहुत ज्यादा हुई। चुनाचे रबिया से असद बिन रबिया, अनजा, अब्दुल कैस, वाइल, बकर, तगलिब और बनु हनीफा वगैरह वजूद में आए। मुजर की औलाद 2 बड़े कबीलों में तकसीम हुई। नंबर 1 कैस ऐलान बिन मुजर, नंबर 2 इलियास बिन मुजर। कैस ऐलान से बनु सुलैम, बनु हवाजिन, बनु गतफान, गतफान से अफ्स, जुबियान, अशजार और गनी बिन आसुर के कबाइल वजूद में आए। इलियास बिन मुजर से तमीम बिन मुर्रा, हुजैल बिन मुद्रिका, बनु असद बिन खुजैमा और किनाना बिन खुजैमा के कबाइल वजूद में आए। फिर किनाना से कुरैश का कबीला वजूद में आया। ये कबीला फिहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना की औलाद है। फिर कुरैश भी मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हुए। मशहूर कुरैशी शाखों के नाम ये हैं: जुमह, सहम, अदी, मखजूम, तैम, जोहरा और कुसई बिन किलाब के खानदान, यानी अब्दुद्दार, असद बिन अब्दुल उस्सा और अब्द मनाफ। ये तीनों कुसई के बेटे थे। इनमें से अब्द मनाफ के 4 बेटे हुए, जिनसे 4 ज़ैली कबीले वजूद में आए, यानी अब्दुशम्स, नौफल,
मुत्तलिब और हाशिम। इन्हीं हाशिम की नस्ल से अल्लाह ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे गिरोह के अंदर रखा, फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया, फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूं और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूं। जिस वक्त जजीरतुल अरब पर इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, वहां दो किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो हकीकत में मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार नहीं थे, और दूसरे कबाइली सरदार जिन्हें इख्तियारात के लिहाज से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी, लेकिन इनकी अक्सरियत को एक मजीद इम्तियाज ये हासिल था कि वो मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार थे। उस वक्त ताजपोश हुक्मरान ये थे: शाहान यमन, शाहान आल गस्सान यानी शाम, और शाहान हीरा यानी इराक। बाकी अरब हुक्मरान ताजपोश न थे। अरब आरिबा में से कदीम तरीन कौम सबा थी। ऊर यानी इराक से जो कतबात बरामद हुए, उनमें 2500 साल कबले मसीह की इस कौम का जिक्र मिलता है, लेकिन इसके उरूज का जमाना 11 सदी कबले मसीह से शुरू होता है। इसकी तारीख के अहम अदवार ये हैं: 650 कबले मसीह से पहले का दौर। इस दौर में सबा के बादशाहों का लक़ब मकरिब सबा था। उनका पाए तख्त सिरवाह था, जिसके खंडरात आज भी मारिब के मगरिब में एक दिन के फासले पर पाए जाते हैं। ये खंडरात खुरैबा के नाम से मशहूर हैं। उसी दौर में मारिब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई, जिसे यमन की तारीख में बहुत अहमियत हासिल है। 650 कबले मसीह से 115 कबले मसीह तक का दौर। इस दौर में सबा के बादशाहों ने मकरिब का लफ्ज छोड़कर मलिक यानी बादशाह का लक़ब इख्तियार कर लिया और सिरवाह की बजाय मारिब को अपना दारुस्सल्तनत बनाया। इस शहर के खंडरात आज भी सनआ से 60 मील मशरिक में पाए जाते हैं। 115 कबले मसीह से 300 ईस्वी तक का दौर। इस दौर में सबा की ममलुकत पर कबीला हिमयर को गलबा हासिल रहा और इसने मारिब की बजाय रैदान को अपना पाए तख्त बनाया। फिर रैदान का नाम जफार पड़ गया, जिसके खंडरात आज भी शहर यरीम के करीब एक दायरा नुमा पहाड़ी पर पाए जाते हैं। इसी दौर में कौम सबा का जवाल शुरू हुआ। 300 ईस्वी के बाद से आगाज इस्लाम तक का दौर। इस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इस्तिराब और इंतशार बरपा रहा। इनकलाबात आए, खाना जंगियां हुई और बैरूनी कौमों को मुदाखलत के मौके हाथ आए। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आजादी सल्ब हो गई। चुनाचे इसी दौर में रूमियों ने अदन पर फौजी कब्जा किया और उनकी मदद से हबशियों ने हिमयर और हमदान की आपस में कशमकश से फायदा उठाया और 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्जा किया। ये कब्जा 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इसके बाद यमन की आजादी तो बहाल हो गई, मगर मारिब के मशहूर बंद में रखने पड़ना शुरू हो गए। यहां तक कि 450 ईस्वी या 451 ईस्वी में बंद टूट गया और वो अजीम सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह सबा में सैले अरिम के नाम से किया गया है। फिर 523 ईस्वी में एक और संगीन हादिसा पेश आया। वो ये कि यमन के यहूदी बादशाह जूनवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला किया। उन्हें ईसाई मजहब छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। जब वो इस पर आमादा न हुए तो जूनवास ने खंदकें खुदवाकर उन्हें भड़कती हुई आग में झोंक दिया। कुरान मजीद की सूरह बुरूज में इसी लर्जाखेज वाक़े की तरफ इशारा मौजूद है। इस वाक़े का नतीजा ये हुआ कि ईसाइयत इंतकाम लेने पर तुल गई। वो पहले ही रूमी बादशाहों की क़यादत में
बिला वजह अरब की फतूहात के लिए तैयारी कर चुके थे, अपने इलाकों को वसी करना चाहते थे। उन्होंने हबशियों को यमन पर हमले की तरगीब दी, उन्हें बाहरी बेड़ा मुहैया किया। हबशियों ने रूमियों की शह पाकर 525 ईस्वी में इरियात की क़ियादत में 70,000 फौज से यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद इरियात ने शाह हब्श के गवर्नर की हैसियत से यमन पर हुक्मरानी की, लेकिन फिर उसकी फौज के एक मातहत कमांडर अब्रहा ने उसे कत्ल करके खुद इक्तिदार पर कब्जा जमा लिया और शाह हब्श को भी राजी कर लिया कि वो उसके कब्जे को तस्लीम कर ले। ये वही अब्राहा है जिसने बाद में खाना काबा को ढाने की कोशिश की और एक लश्कर जर्रार के अलावा चंद हाथियों को भी फौजकशी के लिए साथ लाया, जिसकी वजह से ये लश्कर असहाबुल फील के नाम से मशहूर हुआ। इराक और उसके नवाही इलाकों पर साइरिस आजम के जमाने ही से आहले फारिस की हुक्मरानी चली आ रही थी। उसे कोरोश कबीर, खोर्स या साइरिस जुल्करनैन भी कहा जाता है। उसका जमाना 557 ता 529 कबले मसीह है। उसके मुकाबले में किसी को आने की जरूरत नहीं थी, यहां तक कि 326 कबले मसीह में सिकंदर मकदूनी ने दारा अव्वल को शिकस्त देकर फारिसियों की ताकत तोड़ दी, जिसके नतीजे में उनका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया और तवाइफुल मुलूकी शुरू हो गई। ये इंतशार 230 ईस्वी तक जारी रहा। इसी दौरान में कहतानी कबाइल ने अपना वतन छोड़कर इराक के एक बहुत बड़े और शादाब सरहदी इलाके पर बूदोबाश इख्तियार कर ली। फिर अदनानी लोग अपना वतन छोड़कर उस तरफ आए। उन्होंने लड़ भिड़कर जजीरा फुरातिया के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। उधर 226 ईस्वी में अर्दशीर ने जब सासानी हुकूमत की दाग बेल डाली तो रफ्ता रफ्ता फारिसियों की ताकत एक बार फिर पलट आई। अर्दशीर के अहद में हीरा, बादियातुल इराक और जजीरे के रबीई और मुजरी कबाइल पर जजीमतुल वज़्ज़ाह की हुक्मरानी थी। शाहान हीरा के पास फारिसी फौज की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी, जिससे बादिया नशीन अरब बागियों की सरकोबी का काम लिया जाता था। ये बात तो मशहूर है कि मक्के में आबादी का आगाज सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुआ। जी, हम 10 मिनट के करीब ये हिस्ट्री सुने, मतलब प्री हिस्ट्री, मोहम्मद साहब के आने की पहले की हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री हम फेस वैल्यू पर ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसको काउंटर चेक करने की कोई मतलब हमारे पास कोई ये है नहीं, उपाय है नहीं। इसको हम काउंटर चेक कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये अगर कोई मतलब अरबों के बारे में, जैसे मान लो ग्रीक क्या लिखे हैं, इजिप्ट वाले क्या लिखे हैं और चाइनीज़ वाले क्या लिखे हैं, रशियन वाले क्या लिखे हैं, अगर उनकी हिस्ट्री और अरब की हिस्ट्री कंपेयर करोगे तभी जाके ये इसमें कितना सच है कितना झूठ है मतलब मोटा मोटी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास वो सब है नहीं। हम ये जो साहब जो भी हिस्ट्री कह रहे हैं हम उसको सच मान के चलते हैं। ये हमें सच ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आप लोग कोई मतलब इसको डिस्प्यूट करना चाहते हो, आप दूसरा हिस्ट्री पढ़ो, मतलब दूसरे कंट्री के हिस्ट्री, तब मालूम पड़ेगा अरब में उस समय हो क्या रहा था, ठीक है। और जितना भी ये हम जितने भी सुने उसको हम सच मान के ही चलेंगे, ठीक है। मेरा ये जो हिस्ट्री कह रहे हैं, मुझे क्या लगता है ये मैटर नहीं करता। क्या अगर मुझे गलत लगता है मैं उसको साबित कर सकता हूँ, ये मैटर करता है, क्योंकि मैं इसको साबित नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मुझे ये स्टोरी लग रहा है लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसको मतलब झूठा साबित करने के लिए, तो इसको मेरे को सच मानना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं इसी थ्योरी पे चलता हूँ। हिस्ट्री के ऊपर मुझे कोई ज़्यादा मतलब ये डाउट नहीं है। वो होगा तो झूठा भी होगा सच भी होगा, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, हम कहाँ ऑब्जेक्शन मतलब उठाएंगे, जहाँ हक को बातिल को हक बना के पेश किया गया। मतलब फलाने परिस्थिति में
मोहम्मद साहब ये किए, क्या ये सही किए या गलत किए, ये हमको जज करना है। ये हर कोई कर सकता है, ठीक है। मान लो किसी को भूख लगा, वो चोरी कर लिया, खाना खा लिया, वो मतलब उस परिस्थिति में उसको वो सही किया कि गलत किया, ये हम देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो, आप भी समझ सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ, ठीक है। हम इसी बेसिस, हक और बातिल के बेसिस पर इसके ऊपर मतलब डिस्प्यूट करेंगे, ना कि वो क्या कह रहे हैं, वो हिस्ट्री कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है, इसके ऊपर हमें मतलब इसके ऊपर मुझे मतलब डिस्प्यूट करना है। मैं ये जो कह रहे हैं तो इसको सच ही मान के चलता हूँ, ठीक है। ये जो 10 मिनट वीडियो हमने सुने उनमें हमें ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिला। मैं तो सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा। आप ये जो लोग पूरा डिटेल जानना चाहते हैं, इसके लिए वो पूरा क्लिप है। मैं जितना इन्फॉर्मेशन मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैं उतना आप लोगों को बोल देता हूँ, ठीक है, जो हमारे बाद में काम आएंगे, ठीक है। मोजाज बिन अमर, उसकी से ये मतलब लड़की के साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी। उससे 12 बेटे उनको हुए। वो जाके बाद में पूरे अरब में फैल गए, ठीक है। ये है नंबर 1 इन्फॉर्मेशन। नंबर 2, इस्माइल अलैहिस्सलाम से अदनानी अरब, जिसको अदनानी अरब कहा जाता है, उन्हीं के इस्माइल अलैहिस्सलाम की वंशज ये हैं, मतलब उन्हीं के ख़ानदान से ये आते हैं। कभी इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए थे, बाद में जब जनरेशन एक के बाद एक जनरेशन हुआ, उसको अदनानी अरब उन लोगों को कहा जाता है, ठीक है। फिर हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिली? हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली कि कुरैश ये जो कबीला है वो भी काफ़ी बड़ा हुआ। उसमें से हाशिम करके एक कबीला हुआ, कुरैश में से जो निकला हाशिम कबीला, उन्हीं में से मोहम्मद अलैहिस्सलाम आपके पैदा हुए, ठीक है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तब वहाँ की हालत कैसे थी? वहाँ पे कुछ ताजपोश बादशाह थे। कहाँ थे? इराक में थे, सीरिया में थे, यमन में थे, ठीक है। ये उसको मालिक की खिताब खुद को दे रखे थे। मालिक मतलब बादशाह, ठीक है। ये मालिक की किताब दे रखे थे, ताजपोश बादशाह वो लोग थे। लेकिन अरब में क्या था? अरब में कबीला, जो छोटे मोटे कबीले थे, वो भी मतलब छोटा मोटा एक बादशाह जितना पावर करता था, क्या पावर उपभोग करता था, या उसको जितना पावर था, ये जो छोटे मोटे खुद मुख्तार कबीले, मतलब ये अपना खुद का, जैसे तालिबान हो गया, जो जैसे अब वो चला रहा है अफ़गानिस्तान में एक ये पार्ट, उसका खुद का गवर्नमेंट है, ये है, सब कुछ है, वो टैक्स भी लेता है। मतलब ये जैसे ये जो भी जितने भी कबीले थे, छोटा छोटा कबीला, ये भी उसी टाइप के छोटा छोटा गवर्नमेंट थे, ठीक है। जब मोहम्मद साहब पैदा हुए अरब में तो उसकी हालत ऐसी थी, ठीक है। तो और ये वहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली, वो मिली क्या? इर्तिहाद करके एक गवर्नर था, इर्तिहाद करके एक गवर्नर था, ठीक है। वो गवर्नर को ये अब्रहा करके उसका एक मतलब नौकर था, वो उसको कत्ल कर गया, ठीक है। कत्ल करके वो खुद गवर्नर बन गया। वो मतलब जो किंगडम में वो था, वो किंग को राजी करके वो उसी जगह का गवर्नर का वो जो ये है क्या पोस्ट है, वो उसको वो मिल गया, उसको कन्विंस कर दिया अब्राहा को उस जगह का कबीला, ये उस जगह का गवर्नर बना दिया गया। ये अब्राहा क्या किया? ये मक्का को मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो फौज लेके आया, हाथी वगैरह, ठीक है। तो ये वगैरह लेके आया था, ये जानकारी हमें मिली है, ठीक है। तो इतना हमें जानकारी मिल चुका है। तो आगे कल हम सुनेंगे, फिर कल हम नोट करके जाएंगे। जो हमें डाउट जब आएगा हम उसके ऊपर पूरा डिटेल में डाउट डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम स्टोरी सुन के चलते हैं, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं। जय श्री राम।